नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एशरमैन सिंड्रोम के बारे में। हम जानेंगे एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है, क्या उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये डेवलप कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो अब आज करेंगे। तो सबसे पहले एशरमैन सिंड्रोम होता क्या है? एशरमैन सिंड्रोम का बेसिकली मतलब है यूट्रस में एडेशंस होना, यूट्रस में झिल्लियाँ होना। नॉर्मली हमारे यूट्रस की लेयर स्मूथ होती है, उसके अंदर कोई झिल्लियाँ, कोई फाइबर्स नहीं होते। लेकिन कभी भी कोई प्रोसीजर जैसे डीएनसी हो या फिर आपको एक्सटेंसिव यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उससे यूट्रस की लेयर एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और इसकी वजह से हमारे यूट्रस में झिल्लियाँ आती हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स जो यूजुअली कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि या तो उनको पीरियड्स कम आ रहे हैं या फिर डीएनसी होने के बाद पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं। पीरियड्स काफ़ी पेनफुल होते हैं, यूट्रस में कोई कलेक्शन दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में या फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है या मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न डीएनसी होता है, तो डीएनसी के बाद पेशेंट का कोई भी मिसकैरेज हुआ है, किसी और कारण से उनका डीएनसी हुआ है, उस डीएनसी में एक्सेसिव डीएनसी होने की वजह से जो बच्चेदानी की लेयर है एक दूसरे से चिपक जाती है। उन दोनों के बीच में झिल्लियाँ आ जाती हैं और ये जो झिल्लियाँ हैं या तो पीरियड्स कम लाती हैं या फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत कर रही होती है। डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड के साथ होता है। अल्ट्रासाउंड में भी 3D अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर आपका करते हैं तो उनको ये झिल्लियाँ दिख सकती हैं और वो आपको बोल सकते हैं कि शायद आपकी बच्चेदानी में झिल्ली है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की फाइनली की डायग्नोसिस कैसे होता है, वो हिस्ट्रोस्कोपी से होता है। हिस्ट्रोस्कोपी क्या है? एक दूरबीन की जांच है जिसमें कैमरा लेकर यूट्रस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यूट्रस की लेयर कैसी है, क्या यूट्रस में झिल्ली है या नहीं है। जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तभी उसी सेटिंग में हम हिस्ट्रोस्कोपी के टाइम ही इन झिल्लियों को काट सकते हैं। इन झिल्लियों को काटने के लिए हम यूजुअली सिजर्स का यूज करते हैं, लेकिन कई अगर आपकी एक्सटेंसिव है, पुरानी है, तो कई बार कॉटरी भी डॉक्टर्स यूज करते हैं इन झिल्लियों को काटने के लिए। हिस्ट्रोस्कोपी एडिशनल जब हम करते हैं तो बेसिकली हम उस टाइम प्रोग्नोस्टिकेट भी करते हैं, पेशेंट को ग्रेड भी करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर झिल्लियाँ फ्लिम्जी हैं, डेंस नहीं है, पतली हैं, लेस देन वन थर्ड ऑफ कैविटी को इन्वॉल्व कर रही है तो उसको माइल्ड डिजीज कहते हैं। अगर झिल्लियाँ डेंस हैं, मोर देन वन थर्ड टू टू थर्ड कैविटी इन्वॉल्व कर रही है तो उसको मॉडरेट कहते हैं। लेकिन अगर ये मोर देन टू थर्ड इन्वॉल्व कर रही है, डेंस है, पेशेंट्स को पीरियड ही नहीं आ रहे हैं इसकी वजह से, तो इसको सिवियर एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। जितना जितना सिवियरिटी बढ़ती जाती है, चांसेस ऑफ रिकरेंस बढ़ते जाते हैं। रिकरेंस मतलब कि वापस से हमने झिल्लियाँ काटी लेकिन फिर डेवलप हो जाए, उसका रिस्क ऑफ रिकरेंस बढ़ता जाता है। और अगर रिकरेंस बढ़ता जाता है तो चांसेस कि फ्यूचर प्रेगनेंसी हो जाए उसकी कम होती जाती है बेटा। तो इसलिए एशरमैन सिंड्रोम ना हो तो प्रिवेंशन ज़रूरी है। प्रिवेंशन ये है कि एक्सटेंसिव डीएनसी ना कराएँ, बार-बार डीएनसी, अननेसेसरी डीएनसी नहीं करानी चाहिए। अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। जल्दी डायग्नोज़ हो, जल्दी ट्रीट हो तो हमेशा बेटर होता है। जितना पुरानी होती जाती है, चांसेस कि रिकवरी हो जाए बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली डॉक्टर्स आफ्टर जब ये सर्जरी करते हैं, तो कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कॉपर टी विदाउट कॉपर, हाई डोज़ एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं ताकि आपकी झिल्लियाँ वापस ना बनें। जैसे ही आपकी सर्जरी करते हैं, ये मेडिसिन्स देते हैं और फिर आपको अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कहते हैं। अगर आप आईवीएफ कर रहे हैं, तो अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर आपका प्लान करें। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।